बोटिंग का एक थ्रिल खोला है जहां पर हर कोई अपनी बोट में बैठेगा। हर बोट का अलग अलग प्राइस है और ये जाएगी इस पानी में, ये देखिएगा यहाँ पे भी तैरेगी। दूसरी जाएगी इसमें, क्योंकि ये लंबा है इसका ज्यादा पैसा दे रखा है। और जो ये तीसरी है, विकास के नाम में ये है ना, क्या विकास है, यही दिख रहा है बस, क्या विकास होना है, यही है विकास। तो यही है हमारे लिए, तो क्या विकास होना है। देखो आप, गड्ढों का जाल बिछाया किसने है और विकास के नाम पर इस आम जनता को बरगलाया किसने है। इतने बुरे हाल के, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि रुपाई करनी पड़ रही होगा। अगर आप भी थ्रिल या फिर पानी के साथ बोटिंग करने के शौकीन हैं, आपको भी अच्छा लगता है कि गंगा के घाट किनारे जाकर हम भी कोई नाव में बनाकर उसमें बैठकर बोटिंग करें, तो बहुत अच्छी जगह पर हैं आप इस वक्त। आपके भी दिमाग में आई होगी बात कि भाई बोटिंग तो ऋषिकेश में बंद हो गई है, तो अंकित है कौन से ऐसे ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है जिस पर कि भाई वो बोटिंग कर सकते हैं, थ्रिल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं, ग्राम सभा है ये, ऋषिकेश विधानसभा की एक बहुत प्यारी सी ग्राम सभा। वहां पर एक व्यक्ति ने, ये देखिएगा, मैं इधर बोलूंगा कैमरामैन को, बोटिंग का एक थ्रिल खोला है जहां पर हर कोई अपनी बोट में बैठेगा। हर बोट का अलग अलग प्राइस है और इस प्राइस में सबसे पहली जो बोट है ये बुक हो चुकी है और ये जाएगी इस पानी में, ये देखिएगा यहाँ पे भी तैरेगी। दूसरी जाएगी इसमें, क्योंकि ये लंबा है इसका ज्यादा पैसा दे रखा है। और जो ये तीसरी है, ये एक भाई साहब है कुछ यहाँ पर, उनसे करवाएंगे, उनसे बात करेंगे। मगर ये देखिएगा, ये स्थितियां ऋषिकेश विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र श्यामपुर ग्राम सभा की है। और श्यामपुर ग्राम सभा का ये देखिएगा बिल्कुल बाहर ये मेन यहाँ पर हाट है और हाट के पास ही से मेन रोड जाती है। उसी के अंदर घुसते ही जो चौमुखी विकास है उसकी तस्वीरें आपको पहले ही मानसून में मैं क्लियर करते हुए नजर आ रहा हूं। ये सब देखते हुए दो लाइनें मुझे बड़ी ही याद आती हैं कि भाई ये गड्ढों का जाल बिछाया किसने है, ये गड्ढों का जाल बिछाया किसने है, विकास के नाम पर लोगों को भरमाया किसने है। तो ये देखिएगा, ये भरमाने वाली जो कहानी है वो आपको स्पष्ट में, ये देखिए किस तरीके से ये लोग आ रहे हैं। और ये कहानी यहीं की नहीं है, ये कहानी बहुत लंबी है, बहुत सारी चीजें। भाई साहब थोड़ा सा आइएगा, आपसे बात करेंगे। आपकी दुकान सारे शायद मुझे लगता है यहीं पे ही है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बोट की कीमत कितनी है और क्या वाकई में ऋषिकेश विधानसभा का जो विकास है वो मानसून में इस तरीके का होने वाला है। हाट रोड है ये, हाट रोड में कुछ समय पहले यहाँ पर पैच वर्क हुआ था। कौन वो जनप्रतिनिधि थे जिनके अंडर ये पैच वर्क हुआ था? भाई साहब दुकान है इनकी, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं क्या ये सारी चीजों पर बात हो रही है। मचा दिया ये लो, ये चलते चलते बोल रहे हैं, बोट बहाई जा रही है, यहाँ पर थ्रिल चल रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे विषय के बारे में? आप भी एक बोट भगा दीजिए जिससे हमें भी लगेगा कि वाकई में एक व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पे बोटिंग खेल रहे हैं। यही बहुत बड़ा पानी है, इसमें ही ये गई यहाँ से कौडियाला से ऋषिकेश की तरफ राफ्टिंग चलती हुई। कैसी लगी ये नई थ्रिल? बहुत क्या बोलना है भाई जी, हमने तो बस, ये कब से है ऐसा? ये है तो बहुत सालों से हम यही देखते आ रहे हैं यहाँ, विकास के नाम में बस यही देख रहे हैं। कहाँ, मुझे लगता है आपने भी वही टीन वाला चश्मा पहन रखा है जो मुझे भी दिख तो नहीं रहा है, मगर विकास जरूर नहीं दिख रहा होगा आप। विकास के नाम में ये है ना, क्या विकास है, यही दिख रहा है बस, क्या विकास होना है, यही है विकास, तो यही है हमारे लिए, तो क्या विकास होना है। देखो आप, घबराते हैं हमारे लोग कहने कुछ नहीं है, पर देखो आप अपने आप कंडीशन आप देख सकते हो कैसी हो रही है यहाँ की। अब कुछ बोलेंगे तो फिर फायदा कुछ नहीं है, हर साल से ये देखते आ रहे हैं कि बनेगा, बनता कुछ है नहीं, क्या कह सकते हैं। ये कहानी सिर्फ यहीं की नहीं है, ये कहानी आगे यहाँ पर एनडी स्कूल है, उसके पास देखिएगा। जब सुबह बच्चे यहाँ पर आते हैं ना, तो वो भी कीचड़ में सन कर फिर क्लास में जाते हैं। वहाँ पे टीचर्स उनको बोलती हैं कि भाई तुम्हारे जूते गंदे और के, कल अपने पेरेंट्स को बुला के ले आना, आपको इतना फाइन देना पड़ेगा। है सर, कहाँ से रोज का रास्ता यही है आपका? सर रोज का रास्ता यही है, यहाँ के हाल तो देखो, पर हमारे घर के पास भी चलो जरा। इतने बुरे हाल के, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि रुपाई करनी पड़ रही होगा। कर लीजिए ना, रुपए अच्छा तो है नहीं हमारे पास ना, सरकार ने बीज अवेलेबल नहीं कराया, वरना हम रुपाई कर देते, धान के फसला चावल खाते आराम से। आजकल सुनने में आ रहा है सरकार सब कुछ देने वाली है, हरेला पर्व भी आने वाला है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ करेंगे आप। अब हम क्या करेंगे, रुपाई करेंगे, हरेला पर्व में तो यही करेंगे, रुपाई करेंगे, फिर लाल चावल आराम से वही करेंगे। चलिए, ऋषिकेश विधानसभा में अब लाल चावल भी उपलब्ध हो जाएगा। जिस तरीके से विकास यहाँ पे चौमुखी, और चौमुखी विकास कहेंगे इसे कि 5 मुखी कहेंगे, 10 मुखी कह दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ 8 मुखी 10 मुखी का ही नाम देंगे, और है ना। प्रधान वही है, प्रधान कौन है? तो हमारी
ये लक्ष्मी पवार जी हैं। लक्ष्मी हाँ कुमार जी। कभी गए उनके पास साहब कि भाई इस मानसून आने वाला है, स्थितियां थोड़ा सही कर लीजिए, कुछ मिट्टी ही डाल दीजिए ताकि हमें आने जाने में आसानी हो? देखो प्रधान जी ने मिट्टी तो डाली है, पर मिट्टी की स्थिति वही बनी है कि जैसी कि तस डूबने वाली स्थिति बन रही है। बोला उन्होंने कई बार, उन्होंने डाली भी, मिट्टी डाली उन्होंने, ऐसा नहीं कहते कि नहीं डाली उन्होंने, पर मिट्टी क्या, गाड़ी चलते चलते मिट्टी की धुलाई हो गई, पत्थर रोड रह गए। हमारी गली में देखो ना, आप जाके देखो, वीडियो बनाओ हमारी गली की। आपके पास वापस आएंगे, मगर ये समझिएगा इस पूरी कहानी को। एक क्षेत्र का विकास करने का प्रथम कार्य ग्राम सभा का प्रथम व्यक्ति यानी कि ग्राम प्रधान का होता है। वही अपने कार्यों से ये बताता है कि भाई मैं अपने लेटर पैड में लिख रहा हूँ कि मेरे ग्राम सभा की ये जो सड़क है ये थोड़ी इस हालत में, इस बदहालत में है कि मेरे ग्राम सभा के जो वासिंदे हैं उनको आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर नहीं होता है ग्राम सभा के पास और ग्राम प्रधान के पास इतना बजट नहीं आता है, तो फिर उसके बाद जिला पंचायत बने हुए हैं और जिला पंचायत के पास वो तमाम चीजें होती है। वो विधायक निधि के पास विधायक से जा सकते हैं, विधायक निधि ले सकते हैं, पीडब्ल्यूडी के पास जा सकते हैं, पीडब्ल्यूडी से इसमें पैच वर्क कर सकते हैं। मगर मैं तब भी कहूंगा कि सड़कों के अलावा ये गड्ढों का जाल बिछाया किसने है और विकास के नाम पर इस आम जनता को बरगलाया किसने है, वो सवाल आपसे ही है। आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। मगर ये देखिए, चलो आज तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत पानी कम है, इस वजह से लोग आना जाना कर पा रहे हैं, जिस तरीके से चल पा रहे हैं, जहाँ जहाँ गड्ढे वहाँ आना जाना कर पा रहे हैं। मगर स्थितियां अगर ऐसी रहेंगी तो ये पूरा सावन, क्या ये ऋषिकेश विधानसभा की ये ग्रामीण क्षेत्र इसी विकास के तले रहता रहेगा? इस गांव में अंदर कई लोग रहते हैं, हर कोई यहाँ से जाता है, कोई बीमार है, कोई सही है। देखिएगा स्थितियां कैसी हैं, हर कोई अपने अपने लिए जगह ढूंढ रहा है, टू व्हीलर जगह ढूंढ रहा है कि यार कहीं गड्ढा ना हो। भाई अभी बिल्कुल सोच के आ रहा था कि यहाँ गड्ढा नहीं होगा, मगर वहीं घुसा जहाँ गड्ढा था। और ये पूरी फुटेजेस में आपको दिखा रहा हूँ। ये नाव और ये बोट बहाने का मतलब ये नहीं था कि हम किसी को गलत कोई टिप्पणी कर रहे हैं किसी के ऊपर। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्थितियां पैदा हो गई हैं इस ग्राम सभा क्षेत्र में कि ना तो यहाँ कोई सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी आता है, ना पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी आता है। मगर हाँ, ये जरूर देखते हैं हम सोशल मीडिया पे कि कॉल के माध्यम से विभागों में बात की जा रही है और बात करने के बाद वहां से ये आश्वासन लिया जा रहा है कि हाँ हम जल्दी इसको ठीक कर देंगे। मगर ठीक के नाम पर ये स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है, ये जगह है यहाँ पर बनी हुई है। एक पूरा घर है 2 मंजिला, उसके जो नीचे की बुनियाद होगी ना, उस पर कितना असर पड़ रहा होगा ये सिर्फ वो आदमी जानते हैं जो उस घर में रह रहे हैं, और कोई नहीं जानता होगा शायद। ऋषिकेश विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र है ये और विकास की तस्वीरें हैं ये। इन तस्वीरों को सेव करके रखिएगा, क्या पता आपके चुनाव में आपके काम आ जाए। बहुत जल्दी नजदीक है चुनाव, बरसात के बाद शायद आप भी बिगुल बजाना शुरू कर देंगे, सबके सब जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर बनेंगे। मगर इस तरीके का विकास ना तो ग्रामीणों ने चाहा था और ना कभी उम्मीद करी थी कि लोग ऐसे जद्दोजहद के साथ यहाँ से चलते हुए जाएंगे। बने रहेगा लोकार्पण के साथ, कई सारी चीजों पर बात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।